अरे यार कौन आया है? देखो जरा, खट 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 खट। एक तो ठंडी में आदमी आग सेक रहा है, वो भी नहीं सेक सकता है। चले यार, हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। देखते हैं कौन है। एक तो साला अरे हम पापा जी, हम पगलुआइन नहीं है उनके मामा। अरे चरण स्पर्श। अरे हाँ हाँ, पहचान गया यार। तुमको काहे नहीं पहचानेंगे? अरे तुम ही तो थे जो लबेड़ फैलाए थे शादी में मंडप के समय कि सारा लूट के लिए जा रहे हैं। सरव दिलाए कुछ नहीं और ड्रामा इतना बढ़ रहे थे जैसे अब तुम्हें क्या बताएं कैसे आना हुआ। लेकिन बताओ कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब, आओ तो ऐसी बातें कर देते हैं। अरे वो तो बैठ जाते हैं, बैठ के थोड़ा सा सही रहेगा। आपसे तो हमारा रिश्ता ही ऐसा है, आप तो बोलोगे नहीं कि बैठ जाओ। लेकिन लपेड़ वाली कोई बात नहीं थी उस समय भाई। हम उधर की पार्टी से थे, आज हम आपकी पार्टी से। अब अगर कोई बात हो जाएगी हम आपकी तरफ से लपेड़ फैला देंगे, है ना। और बाकी सब खुशी मंगल मजे में है? कुछ नई ताजी खबर, कोई खास न्यूज़ है? बहुत दिन हो गया आपसे बात नहीं करे हुए। बताइए जरा कुछ क्या चल रहा है। अरे हाँ, अरे कोई खास ताजी नहीं है। कल ऐसे कुत्ता पीछे लगा हुआ था, मार दिलराए पड़ा था, दिए एक लाठी सही हो गया, टांग टूट गई है। लेकिन हाँ बाकी सब सही है। वो सब छोड़ो, हमारा सब सही। अचानक से तुम कैसे इधर आ गए भैया? कोई तो रहा होगा। अब लड़की कह रहा है वो मिठाई भी नहीं लाए हो। कोई बात नहीं, चलो। अरे सब नए जमाना भी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। बताओ तुम। अच्छा भाई साहब, कुत्ते को लाठी मारती, बड़ा दुलरा रहा था है? अच्छा। आपको भी ज़्यादा हमने देखा लल्ले चप्पू पसंद नहीं है, तुरंत बिल्कुल मुद्दे पे आ जाते हैं। हम भी निकलते हैं भैया, है ना। कभी कोई ज़रूरत होगी तो फिर मिलेंगे बाद में। अरे आपको भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो याद करिएगा, है ना। ठीक है अरे पापा जी, वो मामा जी चले गए क्या? अभी तो मैं बस नहा रही थी तो बस निकलने वाली थी। थोड़ा रोक लेते हैं, क्या हुआ? इतना अर्जेंसी में आए चले गए? हाँ बेटा, चला गया वो। अरे एक नंबर का धूर्त है। कहाँ इसके चक्कर में ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। एक नंबर का धूर्त है वो। ये धोखेबाज आदमी, इसको ज़्यादा ध्यान ना दिया करो, ठीक है। यार एक तो तुम अपने ना पापा जी को समझा लो, है ना। मेरे यहाँ से कोई भी आता है इनको बड़ी ख़राब लगती है बातें। हमको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। कभी कभी मैं तो बोलने ही वाली थी, लेकिन अब क्या बताऊँ, मेरे संस्कार ऐसे कि कुछ बोल नहीं पाई। अब बताओ, मामा इतनी दूर से आए थे, है ना, और इतने प्रेम से आए थे बेचारे और चले गए। पता नहीं क्या लेके आए थे, क्या दे के जाते। लेकिन इनको तो बिल्कुल मतलब पिताजी को तो बिल्कुल सहूर नहीं है, तुरंत ही भगा दिया मुझे लग रहा है। अब पता नहीं क्या बातें होंगी, वहाँ पर गए थे, वहाँ पर हमारे यहाँ आने का पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा चलेगा वहाँ पर। एक तो यही गड़बड़ है। देखो अब आप समझाओ पापा जी को, नहीं तो किसी दिन देखिए बवाल हो जाएगा। हाँ अरे तो क्या हुआ यार, पापा जी के बारे में ऐसा जानती हो? एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि पिता जो होते हैं सूर्य समान होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सूर्य। अगर तुम पिताजी की सेवा करो, बात मानो, तो तुम्हारे सूर्य ग्रह के जितने दोष है दूर हो जाते हैं। अब यार देखो, हम भैया देखो पिताजी के मामले में ना हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। अपना हमको सूर्य नहीं कमज़ोर करना है। नहीं तो कहते हैं अगर सूर्य कमज़ोर होगा ऑफिस में भी हौके जाओगे, तो भैया हम सूर्य नहीं कमज़ोर करेंगे। हम भैया नहीं, हम ये कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ होता तो हम कर लेते। अब पिताजी के मामले में नहीं भैया, एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, समझ रही हो। ऐसा आदमी मिला, ये किसी काम करने को सुनने को तैयार नहीं है। अरे आइए बहन जी, आइए नमस्ते। आइए बैठिए। और कैसे आना हुआ आपका? अरे कुछ नहीं बहन जी, मैं गई थी किटी पार्टी में, और किटी पार्टी से आते हुए
तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर हो लेती हूँ, बाल वाल सेट कराने थे। और फिर मैंने कहा लाओ बेटी के यहाँ भी हो लें, आप लोगों से भी मिल लें। रास्ते में ही पड़ रहा था तो मैंने कहा 2 मिनट के लिए मिल लेते हैं, है ना, इसीलिए आ गए। और आपके कैसे हाल चाल हैं जरा बताइए। अच्छा, पार्लर पार्लर भी जाती। पार्लर में क्या होता है बहन जी, क्या करवाते हैं वहाँ? और किटी पार्टी में क्या होता है? अरे दीदी क्या बताएं हमारी और आपकी एज में भी बहुत डिफरेंस है, तो एक तरह से कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। जो हम ब्यूटी पार्लर में कुछ ट्रीटमेंट थोड़े हेयर के और स्पा वगैरह ये सारे ट्रीटमेंट करवाते हैं, और किटी पार्टी में क्या होता है कि हम लोग आपस में पैसे शेयर करते हैं और उसको हर मंथ किसी के नाम पे वो निकलता है, वो पार्टी देता है। इसी बहाने गेट टुगेदर हो जाता है, थोड़ा सा अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके हम लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं, यही सब होता है। दीदी अभी आप बहुत पुराने ख्याल की हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िए, कैसे चलेगा ये? गोरी गोरी लाल लगाओ। क्या कह रहे हैं? क्या क्या कहा है आपने अभी? अरे दीदी कुछ नहीं कहा है, बस यही कहा है कि आप बहुत मॉडर्न हैं। अच्छा, वो तो मैं हूँ। अच्छा ये चिंकी कहाँ है? वो उससे मुलाकात नहीं हो पा रही है ना? और क्योंकि मुझे निकलना है, इसके बाद मुझे थोड़ी शॉपिंग वगैरह भी करनी है। आप तो जानती मैं कितनी मॉडर्न हूँ ना। बस पड़ोस में गई है, अभी आती होगी, मैं कॉल कर देती हूँ उसको। अरे नहीं बहन जी, फिर रहने दीजिए, मैं फिर फ़ोन पे बात कर लूँगी, ठीक है? हाँ। अरे मम्मी जी, अभी मैंने बाहर देखा कि मम्मी आई थी क्या? बिल्कुल अभी भी मुझे लगा कि ऑटो में बैठ के कोई जा रहा था, बिल्कुल मम्मी जैसी थी, है ना? मुझे पता नहीं चला, बताया नहीं किसी ने। आई तो थी घोड़े पे सवार होके, पार्लर से होकर आई थी और किटी पार्टी से होके आई थी। ना कुछ लेके आई थी और ना ही कुछ दे के गई हैं। मैंने कहा तो था कि मैं बहू को बुला देती हूँ, लेकिन उनको बहुत जल्दी थी तो चली गई। अरे सुनते हो, एक तो सही बता रहे हैं, मुझे तुम्हारी मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। हैं, पता नहीं क्या, वो मम्मी आई थी वहाँ से और मैंने बाहर देखा जाते हुए, रोकी नहीं होंगी जरूर, ऐसी तो हैं ये कि सही बता रहे हैं। और क्या कहते हैं, मम्मी तुरंत ही चली गई और उल्टा कह रही ना कुछ लाई थी ना कुछ दी है। बताओ, ऐसे कोई कहता लड़की वाले हैं तो क्या हुआ, हम लोग की कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे यार तुम बताएं, अब ज़्यादा बात का बतंगड़ ना बनाओ। अच्छा सुनो, वैसे भी हमको एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, ज्योतिष ने, कि भैया तुम्हारे जो चंद्रमा है ना, माँ का कारक होता है, माँ से ही चंद्रमा स्ट्रांग होगा, समझ रहे हो? तो भैया अगर माँ को खुश रखोगे तो चंद्रमा सही रहेगा। तो हमको देखो चंद्रमा हमारा ना खराब करवाओ, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें ठीक है तुम्हारी, है ना? हेलो, हाँ टिंकी बेटा, कैसी हो तुम? हाँ मम्मी, मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? अपना सुनाइए, आज क्या मजे हुए, कौन कौन आया, कुछ नई ताजी खबर? और भाभी लोग कैसी हैं? अरे आज तुम्हारी भाभी की मम्मी आई थी। अरे जानती हो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ, आई थी, पार्लर से तैयार होकर किटी पार्टी में गई थी और फिर किटी पार्टी से ही यहाँ चली आई अपनी बेटी से मिलने, और बेटी से मिली भी नहीं। बेटी बगल में गई थी पड़ोस में, मैंने कहा मैं बुला देती हूँ, कहती नहीं मुझे देर हो रही है, और फिर वो चली गई। अच्छा, तो फिर आई क्यों थी? ऐसे ही बस घूमने? कुछ लाई वाई थी कि ऐसे ही चली आई थी खाली हाथ? कुछ न लेके आई थी, खाली हाथ आई थी, और न कुछ दे के ही गई। मम्मी ये सब भी ऐसे ही है। हाँ, मैं बता रही थी ना पहले भी आपसे, वही हाल है इसका। पूरा परिवार एक से नंबर 1 है दिखाने में, वही है ना, क्या कहते हैं, घर में नहीं ताने अम्मा चली बुनाने। भाभी तो नहीं है कि आसपास, पता चला सुन ले। हेलो, तुम कब आ रही हो टिंकी बेटा? तुम भी आओ, घूम जाओ आके। अरे मम्मी, मैं भी संडे को आती हूँ, ठीक है? फिर बैठ के पंचायत करेंगे। अच्छा ठीक है, तो संडे को आ रही है, ठीक है, अपने भैया को भी बोल देना। ठीक है मम्मी, मैं अपना टिंकू को भी बोल दूंगी, हम दोनों ही आ जाएंगे। उसका भी कह रहा था बहुत दिनों से अटका हुआ है, फिर बैठ के पंचायत करेंगे। भाभी रहेंगी ना, नहीं तो पता चला हम ही लोग को खाना बनाना पड़ जाएगा।
अरे ये तो मैंने सही समय पे सुन लिया। अरे लेकिन अब ये दोनों ही संडे को आएंगे, दोनों राहु केतु। क्या बताऊं, पगलू जी को बोलती हूँ कुछ चक्कर चलाए। अरे पगलू जी सुनिए, अब आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों एक साथ ही दिखने वाला है। अरे कैसी पगलेटी वाली बात कर रही हो यार, एक साथ चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ सकता है क्या? चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण एक ही साथ पड़ रहा है, ऐसा कैसा होता है? पढ़ी लिखी होगी गोबर घंटाल हो बिल्कुल। सुनिए, मैं तो एस्ट्रोलॉजी वाली बात कर रही हूँ। दोनों जब आपके यहाँ सूर्य देव आपके पिताजी है, चंद्रमा आपकी माता जी है, तो राहु केतु दोनों आ रहे हैं संडे को, आपके भाई और आपकी बहन, और दोनों एक सूर्य को टस लेगा, एक चंद्र को टस लेगा, दोनों का एक साथ ही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगेगा। और ध्यान रखिए, ज्वालामुखी फूटेगा मेरा। भाई और तुम जो ये आखिरी तक टिके हुए हो ना, तुम्हें घर की पंचायत देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन तुम लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करोगे नहीं, और करोगे नहीं ना तो तुम्हारे घर में वैसे राहु केतु आएंगे, ध्यान रखना।